हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत धन्यवाद। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन भी साथियों के आने वाले दिनों में पेपर हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज के हम इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसमें हम कुछ इतिहास के प्रश्न लेकर के हाजिर हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे, काफ़ी मिक्सचर जो प्रश्नों का सम्मिश्रण मिलेगा आपको जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ऐसे प्रश्नों का एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी हाँ साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय न गवाए हुए, क्योंकि साथियों याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, जज्बा और जुनून के साथ लगे रहिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है बढ़िया से प्रश्न। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहले है महत्वपूर्ण जो है तो इतिहास के प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा वोल्टेयर जी ने यह कहा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मोंटेस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना की। मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हार्डर को जो है तो सांस्कृतिक रचयिता की, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट जो था वह नेपोलियन के पिता का नाम था। जी हाँ, क्या था? कार्लो बोनापार्ट जो था वह नेपोलियन के पिता का नाम था। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिगाल को जो है तो आधुनिक फ्रांस का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने जो है तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाएंगे? टॉमस पेन जो है वह राइट्स ऑफ मैन के लेखक है। मदर की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको गोकी ने मदर की रचना की थी। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1805 में गुलाबों का युद्ध हुआ था। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? तो 1215 में मैग्ना कार्टा की जो है तो घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। लुई सुलाहमा को किस अपराध में फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा देशद्रोह के अपराध में जो है तो लुई सुलाहमा को जो है तो फांसी दी गई थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1789 में स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा रूस पर आक्रमण करना जो था वह नेपोलियन के पतन का कारण था। लिटिल कॉर्पोरल किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन को जो है तो लिटिल कॉर्पोरल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा प्रसाद वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस से बिस्मार्क को सबसे अधिक भय था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 1889 में ब्राउनau में जो है तो हिटलर का जन्म हुआ था। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो 1920 में हिटलर ने जो है इस पार्टी का गठन किया था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो नाजी पार्टी के नाम से भी इस पार्टी को जाना जाता है। हिटलर की आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मेरा संघर्ष माई स्ट्रगल जो है हिटलर की आत्मकथा है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो था हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ। हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्ची का युद्ध कब हुआ? 1866 में जो है तो यह युद्ध हुआ। अगला प्रश्न हम प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा रही हैं, काफ़ी प्रश्न इससे बन चुके हैं।
तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1900, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली बढ़िया सी चीज़ें समझ में आए। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है पहला कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से 1900 जो है तो 1951 से 1956 के बीच में जो है तो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है। इसकी प्राथमिकता क्या थी साथियों? इसकी जो प्राथमिकता थी वह थी कृषि को जो है तो बल देना, कृषि पर बल देना जो थी इसकी पहली प्राथमिकता थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी इसमें क्या था? उद्योगों के क्षेत्र में इस प्राथमिकता करना देना इसका जो है लक्ष्य था। ये कब से कब तक चली थी? 1956 से 1961 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1961 से 1966 के बीच चली थी। इसका मूल उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योगों को बल देना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें क्या था? न्याय के साथ गरीबी के विकास को जो है तो हटाया गया था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 के बीच चली थी। गरीबी और आत्मनिर्भरता को जो है हटाना इस योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न क्या है? छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह कब से कब चली थी? 1980 से 1985 के बीच चली थी और इसका उद्देश्य क्या था? पांचवी योजना के रूप में, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का था उसी के रूप में इसको कार्यरत करना था, कार्यरत होना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1989 के बीच में चली थी। फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, रोजगार का सृजन करना और जनसंख्या पर नियंत्रण लाना जो है तो इस योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न क्या है? नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों वो कब से कब तक चली थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था? 7% की विकास दर को तो है हासिल करना इस योजना का लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? व्यापक और तेजी से विकास करना जो है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगली पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ समग्र विकास को सुधार करना इस योजना का जो है तो लक्ष्य रखा गया था। ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं जो एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे कि कब कौन सी योजना किस सन तक चली, किस योजना का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जनरल नॉलेज जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम में कुछ पूछी जा चुकी है उससे रिलेटेड ही हमने कुछ ऐसे बनाए हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जो जिब्राल्टर की संधि है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। केरल को तमिलनाडु के कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा जो पालघाट का दर्रा है वह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। वर्जनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है तो वर्जनिया तंबाकू उगाई जाती है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो खनिज तेल यहाँ पे पाया जाता है अधिक मात्रा में। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हडसन नदी के तट पर जो है तो न्यूयॉर्क स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में जो है तो चंदन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोआ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप में जो है तो मोनोलोआ स्थित है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा फोकस जो है उस पॉइंट को कहते हैं। माउंट मैकिनले पर्वत किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए में जो है तो माउंट मैकिनले पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो आंसर हो जाएगा किलिमंजारो जो है तो तंजानिया में स्थित एक ऊंचा पर्वत शिखर है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। भारत के एकमात्र स्थान जहाँ पे ज्वालामुखी जो है तो आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूर्व सोवियत संघ, जी हाँ, पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा लेनिनग्राड को जो है तो सेंट पीटर्सबर्ग बोला जाता है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस की जो राजधानी है वह पोर्ट लुइस कहलाती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उन मैदानों को सवाना बोला जाता है। अगला, उल्का किसे कहते हैं? तो आकाश में टूटे हुए एक तारे को जो है तो उल्का बोला जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जिसको कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में जो है तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है।
तुंगभद्रा और भीमा, जी हाँ, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? तुंगभद्रा और भीमा नदी जो है तो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। खैबर का दर्रा किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में जो है तो वह खैबर का दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है तो समय का बोध होता है। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार-भाटा उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो है तो ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो कश्मीर और तिब्बत को जो है तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा यूराल जो पर्वत श्रृंखला है वह एशिया को यूरोप से अलग करती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जो है तो सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। साथ ही ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न टॉपिक्स हमने उठाए थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम। आपको सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।